Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is named as Ruling Maths. मैंने आपको पहले भी थोड़ा बहुत नंबर्स के बारे में बता रखा है. कुछ आगे के नंबर्स जो हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किए थे वो नंबर्स हमारे पास थे नेचुरल नंबर्स, उसके बाद आपका होल नंबर्स था, उसके बाद आपका इंटीजर्स था, उसके बाद आपके रेशनल नंबर्स थे. आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इर्रेशनल नंबर्स. इर्रेशनल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स. मेन हमारे पास यही तीन टॉपिक्स हैं आज के. इर्रेशनल नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स. नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6, होल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन. इंटीजर्स में निगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स, ये सब इंटीजर्स कहलाते हैं. नंबर्स का मतलब जब भी मैं बात कर रहा हूँ तो 1 2 3 4 की बात में अभी चल रहा है इंटीजर्स के केस में. और रैशनल नंबर्स हमने आपको बता रखा था, थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन ले लेते हैं. P अपॉन Q दे कैन बी एक्सप्रेस, जो उनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो. और P और Q के साथ कंडीशंस क्या था? P एंड Q शुड बी इंटीजर्स होने चाहिए, को प्राइम होना चाहिए और Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो. सिंपल जो हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो है ये कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं. तो सबसे पहली चीज़ बहुत शॉर्ट में चलेंगे समझने के पर्पज से. इर्रेशनल नंबर्स जो एक छोटे से बच्चे हमको क्लास 5 6 क्लास के लिए चाहिए होता है. इर्रेशनल नंबर्स अगर हमको डिफाइन करने हैं तो सिंपली हमको रैशनल नंबर्स का उल्टा कर देना है. उसमें हम कह रहे थे रैशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, Q is not equal to 0 and P and Q are co-prime as well. ये आपको बताना था. तो वो इर्रेशनल नंबर कहलाते थे. अगर वो रेशनल नंबर्स कहलाते थे. अगर इर्रेशनल को डिफाइन करना है तो सिंपली आपको बोल देना है विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, वो हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं. ठीक है ना, जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते. अभी के याद करने के पर्पज से, अभी समझने के पर्पज, हल्का सा समझने के पर्पज से है ये कि आपके इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं. जस्ट सिंपली एक तरीके से समझ लीजिए. अगर आपको रैशनल नंबर समझ में आ गए तो जो रैशनल नंबर नहीं है वो इर्रेशनल है. पूरी नंबर लाइन पे जो भी रैशनल नंबर नहीं है वो सब इर्रेशनल नंबर्स हैं. बहुत क्लियर समझिएगा. रैशनल नंबर हमने पढ़ा था कि P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और इर्रेशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते. ठीक है, तो वो इर्रेशनल हो गए. अच्छा, एक और नई चीज़ इसी में आ जाती है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं. तो भाई बहुत सिंपल सी बात है कि जो सारे रेशनल नंबर्स प्लस इर्रेशनल नंबर्स, जो सारे एक साथ लिख लो सॉरी, रैशनल और इर्रेशनल सारे एक साथ जब लिखोगे तो वो बन जाएंगे आपके रियल नंबर्स. क्या बन जाएंगे? रियल नंबर्स. जब रैशनल्स और इर्रेशनल नंबर्स लिखे जाएंगे तो वो आपके रियल नंबर्स बन जाएंगे. इर्रेशनल नंबर्स का अभी अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो अभी आपको थोड़ा सा टफ लगेगा इर्रेशनल नंबर्स, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दे सकते हैं. जैसे कि हम लिख सकते हैं √2 एक इर्रेशनल नंबर है, √3 एक इर्रेशनल नंबर है, √5 एक इर्रेशनल नंबर है, √7 एक इर्रेशनल नंबर है. ठीक है, तो अभी आगे आएगा, वो चीज़ें आगे आती जाएंगी. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वो चीज़ों को समझेंगे. लेकिन फिलहाल एक चीज़ आप समझ लीजिए कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स मिला के रियल नंबर्स बनते हैं.
तो ये तो इर्रेशनल नंबर कौन से हैं, कैसे बताएंगे हम? इर्रेशनल नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। P अपॉन Q के फॉर्म में किसको एक्सप्रेस किया जा सकता है? रैशनल नंबर्स को, और इर्रेशनल नंबर्स को हम P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। बहुत क्लियर रखिएगा कॉन्सेप्ट को। अगर ना समझ में आए मेरे वीडियो को फिर से एक बार रिवर्स करके फिर से आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है, दे आर सेड टू बी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, प्राइम नंबर्स वो होते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में जो समझाया जाए, आपकी लैंग्वेज में समझाया जाए तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो 1 की टेबल में आ जाएं। 1 की टेबल आप लोग जान रहे हैं ना, 1 की टेबल क्या है? 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3। मतलब 1 की टेबल एक और चीज़ है, लोगों के दिमाग में एक चीज़ रहती है, टेबल कहाँ तक चलती है? कहाँ तक चलती है टेबल? टेबल 10 तक ही नहीं चलती है, टेबल इनफाइनाइट चलती है। 10 के बाद 11, 11, 13, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड सो ऑन टेबल चलती रहती है। तो जो नंबर 1 की टेबल में आए और अपने इटसेल्फ अपनी भी टेबल में आए, इसके अलावा इन दो टेबल्स के अलावा किसी और की भी टेबल में ना आए, या दूसरी तरीके में समझें, किसी और से डिवाइड ना होता हो, फुल्ली डिवाइड ना होता हो, उसमें रिमाइंडर 0 ना बचता हो, ठीक है। तो याद रखेंगे 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल है, कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी नंबर उठा लो, 1 से तो सारे डिविजिबल है। अब बात आई इटसेल्फ की, हम एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। जैसे कि हम बात करें 2 की, तो 2 1 से 1 2 ज़ा 2 है और 2 1 ज़ा 2 भी होता है। तो ये इसके बाद ये कोई भी और दूसरा नंबर है जिससे फुल्ली डिवाइड हो जाए 2, ऐसा कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। 3 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल्स में चला जाएगा। अब बात करते हैं 3 की। देखिए 3 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा पूरी तरीके से, देख लीजिए 1 3 ज़ा 3, 0 बचा, कुछ नहीं बचा। और दूसरा अगर हम 2 से डिवाइड करें 3 को तो क्या होगा? 2 1 ज़ा 2, 1 आ जाएगा रिमाइंडर। इसका मतलब ये 2 से फुल्ली डिविजिबल नहीं है। तो ये फुल्ली किससे डिविजिबल है? 3 से। इसके बाद कुछ आएगा ही नहीं। अब बात करते हैं 4 का। तो 4 1 की टेबल में आता है, 1 4 ज़ा 4, कट जाएगा पूरा पूरा। 2 से भी ये कट जाएगा। देखिए आप 2 2 ज़ा 4 कंप्लीटली डिविजिबल है, 3 से नहीं डिविजिबल है। उसके बाद क्या आ गया? 4 4 1 ज़ा 4 4 आ गया। तो आप ध्यान दीजिए एक चीज को कि इनमें हम कैसे आ जाए। 1 2 4 और लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं। तो 5 1 से डिविजिबल है, 2 से नहीं पूरी तरीके से डिविजिबल है, 3 से नहीं डिविजिबल है, 4 से नहीं डिविजिबल है, लेकिन 5 1 ज़ा 5 पूरी कंप्लीटली डिविजिबल। मतलब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो कंप्लीटली डिविजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, पूरी तरीके से डिविजिबल हो, उसमें रिमाइंडर 0 आना चाहिए नीचे। अच्छा 6 की बात कर लें तो 1 से डिविजिबल है, 2 3 ज़ा 6 आता है, 3 2 ज़ा 6 आता है, 4 में नहीं आता है, 5 में नहीं आता है, 6 में आता है। अब हमें ये कैसे पता चले कि इनमें कौन से प्राइम नंबर्स हैं? तो ध्यान दीजिए, हमने कहा जो 1 से डिविजिबल हो और इटसेल्फ अपने आप से डिविजिबल हो और किसी से भी ना डिविजिबल हो। तो ऐसे कौन से यहाँ नंबर दिख रहे हैं? देखो इसमें 1 से डिविजिबल है और अपने आप से डिविजिबल है, इसका मतलब ये प्राइम है, दिस इज अ प्राइम नंबर। 3 1 से डिविजिबल है, अपने आप से डिविजिबल है, ये प्राइम नंबर है। 4 1 से डिविजिबल है, अपने आप से भी डिविजिबल है और साथ में 2 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। यहां देखेंगे ये 1 से तो डिविजिबल है ही है और सिर्फ अपने आप से डिविजिबल है, इसका मतलब ये प्राइम हो गया। 6 1 से डिविजिबल है, अपने आप से भी डिविजिबल है, लेकिन 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये प्राइम नहीं है। 7 की बात करेंगे तो 7 1 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करोगे 1 रिमाइंडर बचेगा, 3 से डिवाइड करोगे 1 रिमाइंडर बचेगा, 4 से डिवाइड करोगे 3 रिमाइंडर बचेगा, 5 से डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर बचेगा, 6 से डिवाइड करोगे 1 रिमाइंडर बचेगा, लेकिन 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसका मतलब ये 1 से डिविजिबल है और इटसेल्फ अपने आप से डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा। आई होप कि आपको प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से रिपीट करें, देखें, समझें, दोबारा उसको समझें। बस कॉन्सेप्ट याद रखना है प्राइम नंबर्स का, 1 से डिविजिबल होगा और इटसेल्फ से
डिविजिबल होगा। ये दो चीज़ें हमको बहुत क्लियर रखनी है। ये तो प्राइम नंबर्स की कहानी हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की कहानी समझिए। अभी जैसे हमने किया, हम इसी में बस सिंपल सी बात समझ लो, बहुत सिंपल सी कहानी कि जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। मैं फिर से लिख रहा हूं वही चीजें। देखिए ये 1 2 1 3 1 2 4 1 5 1 2 3 6 7 1 7 8 1 2 4 8 9 1 3 9। देखिए इसमें प्राइम नंबर्स सर्च करिए, रोकिए वीडियो को पॉज करिए और अपने आप सर्च करिए कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे हमने प्राइम नंबर्स की कंडीशन क्या दी थी, 1 से डिविजिबल हो और इटसेल्फ अपने आप से, तो इसका मतलब ये तो प्राइम है। ये भी 1 से डिविजिबल हो अपने आप से, ये भी है। ये 1 से डिविजिबल है अपने आप से लेकिन 2 से डिविजिबल भी है, इसका मतलब ये प्राइम नहीं है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, ये प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है। और जो प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं, तो फिर कंपोजिट हो जाएंगे। क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर्स। अगर प्राइम नहीं है तो कंपोजिट नंबर्स होंगे। इन केस अब हमको सिर्फ कंपोजिट नंबर्स पे ही लगाना है, तो जहां जहां क्रॉस लगा हुआ है वो सब हो जाएंगे टिक। दे विल बी सेड एज कंपोजिट नंबर्स। अब अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें तो ये कंपोजिट नहीं, ये कंपोजिट नहीं, ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट नहीं है, ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट नहीं है, ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट है। क्या सीक्वेंस निकल के आया, जस्ट एक सीक्वेंस निकल के आया। अगर प्राइम नहीं तो फिर कंपोजिट होगा, और अगर कंपोजिट नहीं तो प्राइम होगा। एज सिंपल एज दैट, वेरी सिंपल, बहुत आसान तरीके से समझिए। अगर ना समझ में आया फिर से मेरा वीडियो को रिपीट करिए और फिर से देखिए। तो ये था कंप्लीट हमारे पास सारे टाइप ऑफ नंबर्स की कहानी थी जो हमने सारी पढ़ी। लगभग सारे नंबर्स को हमने आज मेंशन कर लिया है अपने इस वीडियो में। हमारे पास जो नंबर्स हमने जो पढ़े हैं फिर से एक बार देख लेते हैं कौन कौन से नंबर्स पढ़े। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स पढ़े हमने। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कौन से नंबर, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा इंटीजर्स। उसके बाद हमने पढ़ा रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा रियल नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा रियल नंबर्स, देन प्राइम नंबर्स, and then at the end, last but not the least, that is composite number. I hope so कि आप लोगों को ये इतने जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं मैथ्स में, और भी है लेकिन अभी फ़िलहाल आपके लिए इतने ज़रूरी है जो आपको आना चाहिए। तो ये नंबर्स का कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गया। आपको जहाँ पे जो ना समझ में आया प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा। जो वीक स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ वो देखें, ट्राई करें, समझें, समझने की कोशिश करिए। समझेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं समझेंगे अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं करते हैं अपने, तो मैथ्स एक बहुत बड़ी एक दुविधा हो जाएगी, एक बहुत दिक्कत हो जाएगी। वही बात है कि अगर बिल्डिंग बननी है तो उनके ब्लॉक्स को आपको पता होना चाहिए। अगर बिल्डिंग बननी है तो फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर फाउंडेशन ही नहीं है तो कैसे कर लोगे। अगर आपको यही नहीं पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल, ये सब क्या होते क्या है, नंबर्स के बारे में नहीं पता तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो आई होप सो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे नंबर्स क्लियर हो गए हैं। अगर नहीं क्लियर हुए, पिछले भी कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं मेरे, नेचुरल नंबर का अलग पड़ा हुआ है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर पड़ा हुआ है, इंटीजर्स पड़ा हुआ है, रैशनल नंबर्स पड़ा हुआ है। आज मैंने ये सारे नंबर्स आपको कवर कर दिए हैं, तो सारे एक बार देख लीजिए। पिछली कुछ वीडियोज़ में मेरी वॉइस क्लियर नहीं थी, थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम था, तो पिछली वीडियोज़ को अगर आपको देखना है तो आप उनको ईयरफोन यूज़ करें, उसमें आवाज़ आपको क्लियर मिलेगी।
तो प्लीज़ मैं आपके लिए अगर मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ी सी मेहनत आपकी भी लगेगी। मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों तक पहुँचूँ, बस मेरा एम इतना ही है। और बाकी अभी नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिए जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं। जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको वो नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। लाइव क्लासेस में भी हम आएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम अपने इन वीडियोस को कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ कहीं पे कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए। आपके हर कमेंट का जवाब आपको तुरंत मिलेगा, हर एक का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड होप फॉर योर काइंड consideration. Please like, share and subscribe my channel, that is Ruling Maths. We all will together rule over the maths. Thank you.